कोई पुण्य नहीं है, और जो दूसरे को महाराज प्रताड़ित करता है उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। एक बात याद रखना। इसलिए इस जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि महाराज इस शरीर से जितना परोपकार हो सके करो। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का मन दुखी मत करो। मनसः वाचा कर्मणा के द्वारा किसी का अनहित ना हो, यह प्रयत्न हर इंसान को करना चाहिए। और जब हम यह करते हैं ना तो भगवान हमारे हो जाते हैं, और जब हमारे भगवान हो जाते हैं तो फिर किसी का डर नहीं है। मीरा जी को जब तक डर लगा है, जब तक भगवान की भक्ति में लीन नहीं हो गई, और परंतु महाराज और जब भगवान की भक्ति में लीन हो गई तो विष का प्याला भी अमृत समझ करके पी लिया था, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। प्रहलाद को उसके पिता ने कितने दंड नहीं दिए, मगर कभी कुछ हुआ क्या? कहते हैं जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जो जग बैठे हो। परंतु पहले आप तो सुपात्र बनो। अगर आप ही सुपात्र नहीं हो तो महाराज कहां से वो फल प्राप्त होगा? जैसे गाय का दूध अमृत होता है, शास्त्र में आपको कहा गया है कि गाय का दूध बालक के लिए बुद्धि प्रदाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला है गाय का दूध। परंतु महाराज जब गाय का दूध कैसे मिले? हमें गाय पालना नहीं है, गाय की सेवा करनी नहीं है, तो गाय का दूध कहां से मिल जाएगा? फिर तो महाराज वही है, भैंस का दूध पिलाओ, बच्चे को भैंस की बुद्धि वाला बनाओ। अगर हमारे शास्त्रों में कहीं भी उल्लेख आपको मिलता हो कि भैंस का दूध पिलाने से बुद्धि मिलती हो तो आप बता दीजिए। हर जगह कहीं कामधेनु, कहीं सुरभि, और हमारे बालकृष्ण तो गौ सेवक ही थे। तो गाय के बारे में हमारे हर एक शास्त्र में प्रमाण मिलता है, परंतु हमें गाय की सेवा नहीं करनी, इसलिए उस अमृत तुल्य दूध से वंचित रहते हैं। और देखिए अमृत तुल्य है गाय का दूध, परंतु महाराज किसी खट्टे पात्र में रख दिया जाए तो क्या वो फट नहीं जाएगा? फट जाएगा ना, वो किसी उपयोग का नहीं है। उसी प्रकार महाराज यह मनुष्य जन्म है, कोई साधारण नहीं है। छेते जल पावै